Hello bachon, let's read this question, and the question says that if square root 5 and minus square root 5 are two zeros of the polynomial x cube plus 3x square minus 5x minus 15, then its third zero is. Now let's see the options. Option A 3, option B minus 3, option C 5 and option D minus 5. तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो जीरोस जो हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो गिवन है, तो हमें थर्ड जीरो बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की बच्चों, पॉलिनोमियल की, तो इन क्यूबिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के। तो यहाँ पर बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के। और यहाँ पर बच्चों डी जो होता है ये एक कांस्टेंट टर्म होती है और ए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो जीरोस गिवन है और हमें थर्ड जीरो निकालना है। तो मतलब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास टोटल कितने जीरोस हैं? थ्री जीरोस हैं। तो हम अगर मान लें कि हमारे पास जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा बीटा और गामा, द जीरोस लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा, कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के या इस क्यूबिक इक्वेशन के हमारे पास जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास, अगर जैसे कि हमें गिवन है कि दो जीरोस हमें गिवन है, तो बेसिकली हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू होगी? यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो जीरोस बेसिकली गिवन है। और बीटा क्या होगा? माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि दो जीरोस हमारे पास गिवन है। और हमें थर्ड जीरो बताना है, तो थर्ड जीरो है हमारे पास गामा। तो ये हमें बताना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर थर्ड जीरो बच्चों बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो, कि हमारे पास जैसा कि हमें गिवन है कि हमें तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, ये इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो अल्फा क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 5 है। बीटा क्या है हमारे पास? माइनस स्क्वायर रूट 5 है। और ये गामा है, ये इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के। तो बच्चों डी क्या है यहाँ पर हमारा? डी हम जानते हैं कि क्या होती है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर बच्चों -15 इस इक्वेशन में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? माइनस और -15 ही हमारे पास डी है यहाँ पर। और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 5, स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट -5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 गामा इज इक्वल टू 15। तो गामा क्या आएगा बच्चों? यहाँ से हमारा ये आएगा -3। तो हमारा जो थर्ड जीरो आया है बच्चों वो क्या है? -3 है हमारा। थर्ड जीरो हमारा यहाँ पर -3 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन बी, -3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।